नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। सेल्सियस की तरफ से आपके लिए गुड न्यूज है। बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि चलो किसी ने फ्रॉड करके और एक गुड न्यूज दी है, अच्छी बात है। बीटीसी में क्या चल रहा है और शिवानू, बोन और ईटीएफ इन सब में मिला के चल क्या रहा है, चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। पहले लेते हैं आपके लिए अच्छी खबर जो है आपका सेल्सियस से। तो आपने देखा था बैंकरप्ट हो चुका था पहले, और जो भी माल था जिसका जितना था सब फंसा हुआ था, लेकिन इन्होंने अब एक अनाउंसमेंट किया है कि आप अपना जो भी टोकन्स हैं आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो देखिए, उन्होंने अपना एक प्रोसेस पूरा बताया है। आप उनकी साइट पे जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिन्होंने भी सेल्सियस में कुछ अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगा उनका, तो आप एक बार देख सकते हैं। अब उन्होंने क्लियर कहा है कि भाई इथेरियम और बीएनबी चेन पर जो भी थे, जिनके भी टोकन्स थे, वो सारे के सारे एक तरह से वो रिस्टोर कर दिए गए हैं, और रिस्टोर हो गए हैं तो आप उनको जो है विड्रॉल भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस भी हैं कि आप एक साथ सारा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो और बड़े बड़े वो कहते हैं बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनके पास ज़्यादा है भाई, वो अगर ज़्यादा विड्रॉ करेंगे तो छोटा वाला हो सकता है उसका नंबर ना भी आ पाए। तो कुछ थोड़ी सी कंडीशंस भी है, लेकिन ये एक मेन चीज़ है गुड न्यूज की ये, कि कम से कम उन्होंने वापिस तो करना शुरू किया। वरना तो आजकल जो डूब जाता है वो डूब जाता है, मिलता नहीं है। कोई भी आगे ये नहीं कहता कि आपका माल रेडी है ले लीजिए आगे। तो सेल्सियस वालों ने कहीं ना कहीं ये किया है, तो ये कहते हैं कि अच्छा कदम है। ये कह सकते हैं कि देखिए, इन्वेस्टर की कोई गलती तो थी नहीं, ये कहोगे इन्वेस्टर की कोई गलती थी, लेकिन ये है कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अब जो भी सेल्सियस में भाई अगर किसी का हो तो देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सेल्सियस की साइट पे जाइए, आपको वहाँ सारी टर्म एंड कंडीशंस मिल जाएंगी। अब मार्केट में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, वही एक बोरियत, सन्नाटे वाली बोरियत, यही कह सकते हैं। बीटीसी आपका 29,400 पर अभी भी है। तो यही रेंज सुन रहे हैं आप। सुबह सुबह बताओ तो यही रेंज होती है, शाम को बताओ तो यही रेंज होती है, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं, क्योंकि सबको एक ही इंतजार, ईटीएफ। क्योंकि आज जो एक डिसीजन होना था वो कल, सॉरी, वो डिसीजन कहीं ना कहीं पेंडिंग में चला गया। क्योंकि वो के साहब अभी पब्लिक का रिव्यू आ रहा है, वो देख लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब कल पर डाल दिया गया है। अब हो सकता है कल कोई निर्णय हो जाए। अगर एआर के इन्वेस्टमेंट का अगर मान लीजिए ईटीएफ आ जाता है तो थोड़ी सी अब पॉजिटिविटी तो बन जाएगी। अभी देखिए, ब्लैक रॉक या फिडेलिटी, इनका कोई नंबर शायद अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं भी अभी उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो चर्चा है वो एआर के इन्वेस्टमेंट की है, जो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत भाई अंदर खाने इनकी पहुंच हो, यही कह सकते हैं। बाकी देखा जाए तो भाई ब्लैक रॉक जो है, देखा जाए तो बड़ी कंपनी है भाई, वो बहुत बड़े असेट्स को मैनेज करता है। लेकिन जो भी है, हम तो एक चीज़ चाहते हैं कि क्रिप्टो में आप जो है स्टार्टिंग कीजिए, कहीं से आप जो है ये ईटीएफ की स्टार्टिंग कर दीजिए। चाहे आप किसी छोटे आदमी को दो, कम से कम एक रास्ता तो खुलेगा। अभी तक क्या है कि टोटली कन्फ्यूजन है, मार्केट को नहीं समझ में आ रहा है कि जाना कहाँ है। क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका न्यूट्रल हो गया है, यानी कि 51 पे आके रुक गया है। तो इसको क्या कहेंगे? न तो बेचने वाला तैयार है, न खरीदने वाला तैयार है, सब जैसा है जो है जहीं वहीं पड़ा हुआ है। तो ये जो न्यूट्रल वाली कंडीशन होती है ना, बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। क्योंकि यहाँ नहीं समझ में आता कि हमें जाना कहाँ है, इधर जाना है या इधर जाना है। तो वही है कि देखिए, ये जो ईटीएफ वाला मामला है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा भी वो कहते हैं उलझन ही पैदा कर रखी है पूरी मार्केट में। तो हम तो ये चाहते हैं कि जहां से भी शुरू करना है कर दीजिए। चलिए आते हैं जो आज एक ट्रेंडिंग में है, वो है आपका बोन और शिवा इनू। इन दोनों में ही देखिए आजकल सुबह देखो तो शाम को देखो तो वही ट्रेंड चल रहा है। बाकी और तो किसी में कुछ है नहीं, क्योंकि सारा मार्केट आपका जो है थोड़ा बहुत बीटीसी के साथ चल रहा है। लेकिन ये फिलहाल थोड़ा सा मार्केट से हट के चल रहे हैं। अब शिवा इनू है, देखिए अच्छा खासा सुबह 11 तक की सीरीज में गया, और अब फिर दोबारा से लौट के 10 की सीरीज में आ गया है। तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो होती है। मैं तो आपको देखिए मॉर्निंग के वीडियो में भी यही कहा था कि प्रॉफिट आप नहीं लोगे तो देखिए लेने वाले तो बैठे हुए हैं, वो तो प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे। आप लॉन्ग टाइम के लिए बना के बैठे हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन लॉन्ग टाइम वाला देखिए अभी वो भी सीन नहीं है कि आप ये कहोगे अभी हमने लॉन्ग टाइम के लिए रखा हुआ है तो मार्केट यहाँ से भी इसका ऊपर ही जाएगा, ऐसा भी नहीं। देखिए सीन अलग अलग क्रिएट हो जाते हैं। वो इसलिए कभी मान लीजिए बीटीसी यहाँ से थोड़ा सा डंप ले जाए तो सिवाय में कितना ही बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट आ जाए, लेकिन फिर भी इसका प्राइस नीचे जाएगा। यहाँ से बीटीसी अगर ऊपर चलने लगे तो सारे के सारे कुत्ता बिल्ली जो भी है फंडामेंटली मजबूत, सब के सब भागेंगे। तो ये क्या है कि सीन अलग अलग क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ ये कि भाई आप जो दिल लगाना है तो प्रॉफिट से लगाइए, आप समय समय पे लेते रहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि प्राइस नीचे नहीं आएगा, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर आ जाता है। वो अलग बात है कि हो सकता है कि लोअर लो ना बनाए, लेकिन लो तो होगा ना। तो आप वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखा कीजिए। मैं तो यही कहता हूँ कि आपको प्रॉफिट मिलता है तो लेते रहिए। जैसे सिवाय में देख लिया आपने 11 से 10 की सीरीज में आ गया, यही सेम सीन आपका बोन में भी रहा। बोन में $1.7 तक गया,
अब फिर दोबारा से 1.6 पे आ गया। अब ये 1.6 पर जो है एक साइड में मूवमेंट रहेगा जब तक कोई और निकल के कुछ नहीं आता सिवेरियम से रिलेटेड। तो ये है कि भाई देखिए, अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रॉफिट जो ले लेंगे वो आपकी जेब में होगा, वो आपका होगा। बाकी ये रही बात इसकी कि भाई कौन कितना करोड़पति बनाएगा, वो बात की बात है। देखिए मार्केट का कुछ नहीं कह सकते कि कब कितना ये दौड़ने लगे। अब बहुत से मेरे पास कमेंट आते हैं, सर टॉप 5 बता दो, टॉप 10 बता दो। भाई मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं ठीक है आपको टॉप 10 बता भी देता हूँ, तो मैं कौन से बताऊंगा? वही जो चल रहे हैं, या वो बताऊंगा जिन्होंने मुझे पैसा दिया। मानते हैं आप इस चीज़ को? कौन कौन मानते हैं या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं टॉप 10 अगर आपको बताऊंगा तो देखिए, जो मेरा अपना ओपिनियन है वो बता रहा हूं, या तो मैं वो वाले टोकन्स आपको बताऊंगा जिन टोकनों ने मुझे पैसा खिलाया, या फिर मैं वो बताऊंगा जो टॉप की लिस्ट में है, टॉप 50 की लिस्ट में है। आपने मोस्टली यही देखा होगा। बाकी ये है कि हाँ, वीडियो बनाने के लिए कोई से भी टॉप 10 उठा के दे दो, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि आप ट्रेंड के हिसाब से है वो चलिए। सिवाय इनमें पंप आया, कल को हो सकता है किसी और में आएगा। तो जो सेकंड पोर्टफोलियो हम जो मैनेज करते हैं, क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। आपको जो लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ना है वो छोड़ दीजिए, पड़ा रहने दीजिए। जो पड़ा है ऊपर जाए तो ठीक, नीचे जाए तो ठीक, लेकिन जो आपका सेकंड पोर्टफोलियो है उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। इमीडिएट डालो, इमीडिएट निकालो, बात खत्म। तो ये टॉप 5 या टॉप 10 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। किसी के पास इतना अंतर ज्ञान नहीं है कि जो ये बचा सके कि ये टॉप 10 ले लो, आप करोड़पति बन जाओगे। भाई अगर इतना अंतर ज्ञान होता अगर, तो वो खुद भी करोड़पति होता है, या यूट्यूब पे आके वीडियो नहीं बनाता, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं बनाता। ये क्या है? फैक्ट है। लेकिन आप इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते। तो भाई टॉप 5 या टॉप 10 कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये है कि भाई आप हाँ फंडामेंटली कुछ मजबूत होते हैं तो उनके आधार पर थोड़ा सा बता देते कि ठीक है ये अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ट्रेंड के साथ चलना सीखिए। इमीडिएट देखिए इंपैक्ट आता है, प्रॉफिट मिलता है, लीजिए, वही सबसे अच्छा है। यही एक सबसे अच्छा परफॉर्मेंट तरीका है। वरना आप एक चीज देखिए, क्या आज से 5 साल पहले जिन्होंने टॉप 10 बताए थे, क्या वो टॉप 10 आज की डेट में हैं? उसमें से 50% गायब हो चुके हैं। आज से 10 साल पहले जिन लोगों ने टॉप 5 या टॉप 10 बताए होंगे, वो सारे के सारे गायब हो चुके होंगे। वो 2-4 ही बचे होंगे टॉप 10 में से। तो कैसे भरोसा कर लेंगे ये टॉप 10 अच्छे हैं जो हमारा लॉन्ग टाइम तक साथ देंगे? यहां प्रॉफिट से दिल लगाइए भाई। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो टॉप 10 या टॉप 5 की लिस्ट मांगते हैं, चाहे वो प्रॉफिट आपका देखिए मीम कॉइन देता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है वो देता है, या BTC इथेरियम देता है, ट्रेंड किसी न किसी का आता जरूर है। बस पैसा डालो, प्रॉफिट लो, बाहर आ जाओ, बात खत्म हो गई। तो ये टॉप 10 या टॉप 5 की लिस्ट में मत जाओ मेरे भाई। मैं तो आपको बहुत क्लियर बोलता हूं, ये टॉप 5 और टॉप 10 तभी बताए जाएंगे, या तो मैं आपको टॉप 50 में से कोई उठा के बता दूंगा, या फिर वो वाले टोकन्स 2-4 जरूर घुसेड़ दूंगा जिसमें मुझे पैसा मिला। तो भाई अब आप देख लीजिए क्या क्या चाहते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको इस तरीके से लिस्ट बतानी शुरू कर दूंगा, प्रमोशन भी करने लगूंगा इसी बीच में। तो भाई आप बताएं कमेंट सेक्शन में आप क्या चाहते हैं। ये मार्केट में ज़्यादा कुछ है नहीं, बोरियत है। हाँ ETF का कुछ क्लियर होता है, उसके बाद ही कुछ मार्केट में आपको ट्रेंड नजर आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।